हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये दोस्तों पार्ट 1 रहेगा। इसके अलावा मैं एक पार्ट और लेके आऊँगा वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में और ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ और किसी भी वीडियो का पीडीएफ और लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम। इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को सभी वीडियो के पीडीएफ और लिंक मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें तो याद रखिएगा कोड यूज करना है आपको स्टडी 10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी मार्च ऑफर अभी चल रहा है जिसमें आपको एडिशनल मंथ दोस्तों आपको कुछ मिल जाता है। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे तो स्टडी 10 कोड का यूज करिएगा। बाकी दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0 ये आपका आ गया है। अभी इससे पहले हुआ था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका, तो इसमें आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। ये कब होने वाला है ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये 26 मार्च को होने वाला है। और इसमें टाइमिंग भी नोट कर लीजिएगा, बैंक, एसएससी और रेलवे में कब कब होने वाला है। ठीक है, क्यूआर कोड से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी इसमें एनरोल करने के लिए भी स्टडी 10 कोड यूज करिएगा। 16 मार्च से आपका सफलता बैच और यूनिकॉर्न बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए स्टडी 10 कोड का यूज करिएगा। बाकी दोस्तों, ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है एसएससी कैटेगरी में, आप ये देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता होगा। अदरवाइज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों अमित खेर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं। आंसर बताइएगा। और इसके दोस्तों 2 पार्ट रहेंगे। आज तो एक पार्ट अपलोड कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा, तो दोनों पार्ट को ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों पंकज कुमार सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात आई है बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। यह भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ये भी बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम से, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि संजय अरोड़ा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1962 में स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है, आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा नंद किशोर सिंह, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1952 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है। तो महिला आयोग की अध्यक्ष दोस्तों फिर से बन गई है रेखा शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों, ये बताइएगा। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन हर्ष चौहान हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। और दोस्तों ये बने हैं विजय सांपला। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ कि ये किस अनुच्छेद में आता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 यानी कि 338 इस आयोग से संबंधित है। स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
19 फरवरी 2004 में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवान लाल साहनी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ठीक है, 1993 में हुई थी दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है अश्वनी वैष्णव, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इसके पहले रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री थे, वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। इनके साथ ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो राज्यसभा में सदन के नेता दोस्तों नियुक्त हुए हैं पीयूष गोयल जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव दोस्तों बने हैं उत्पल कुमार सिंह। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी नियुक्त हुए हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपक दास मिश्रा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्होंने सोमा राय बर्मन का स्थान लिया है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं या बन गए हैं, ये आपको बताना है। देखिए, सीएजी का जो पद है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा के वेणुगोपाल। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और ये तुषार मेहता इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, किस देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? देखिए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ये 27वें बने हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात आती है दोस्तों, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात दोस्तों, स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना दोस्तों 1932 में हुई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, किसे देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार को, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख दोस्तों कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संदीप सिंह, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है कुलदीप सिंह को। ठीक है, कुलदीप सिंह, यानी कि यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात आई है सीआरपीएफ की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी दोस्तों 1939 में, याद रखिएगा। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों देवव्रत मुखर्जी। बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? गाइज ये बन गए हैं एनसीसी, बिल्कुल सही है, गुरबीर पाल सिंह। अगर किसी ने आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है, ये 34वें बने हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है एनसीसी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो 1948, ठीक है, 1948 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अविक सरकार। ठीक है, बात आती है पीटीआई की। दोस्तों पीटीआई की फुल फॉर्म होती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना दोस्तों 1947 में हुई थी। ठीक है, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पीटीआई भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, तो ये याद रखिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं राजीव बंसल जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? ये पुराना क्वेश्चन होगा दोस्तों, अभी कौन बन गए हैं अब तो आप खुद बताइए, आप पार्टी से बने हैं, कौन बने हैं? ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन पुराना है, वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएंगे कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं आप पार्टी से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये आपका टास्क है। नेक्स्ट है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं अभी, है ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री दोस्तों बसवराज बोमई सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, तो उत्तराखंड के भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये मुख्यमंत्री जितने भी हैं ना, मैं आपको अलग से कराऊंगा, तो इनको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये चेंज हुए हैं अभी कुछ राज्यों में। देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं अमित शाह जी। ठीक है, अमित शाह यानी कि अभी हमारे क्या है दोस्तों, होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। देखिए सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। बाकी यहाँ पे स्थापना की मैं बात करूँ तो 15 जून दोस्तों 1909 में, ठीक है ना, स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये जय शाह हो जाएगा। ठीक है ना, जय शाह इज द राइट आंसर। स्थापना की अगर मैं बात करूँ दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो 1983 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय श्रीलंका में, कोलंबियो श्रीलंका में। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष, तो सौरव गांगुली जो कि 39वें हैं, है ना, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये आपका दोस्तों चेतन शर्मा हो जाएगा। ठीक है, बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आप जरा बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल सबीर हुसैन सखादवन खंडवाला, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थापना की मैं बात करूँ तो 1928 में दोस्तों स्थापना हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्थापना की अगर मैं बात करूँ 1934 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अर्जुन मुंडा हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन मुंडा वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री है। ये आप लोग को याद रखना है। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्णम बलेश्वरी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दोस्तों फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं उदय शंकर। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है फिक्की की अगर मैं बात करूं दोस्तों FICCI की, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी पूरी फुल फॉर्म है। और स्थापना की बात करूं तो 1927 में दोस्तों स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिक्की के दोस्तों नए महानिदेशक कौन बने हैं, ये जरा बताइएगा। तो ये अरुण चावला बने हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुधांशु मित्तल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सुधांशु मित्तल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थॉमस बॉक इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की अगर मैं बात करूं दोस्तों 1894 में स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आज दोस्तों इस वीडियो को मैं 50 क्वेश्चन तक कवर करूंगा, और नेक्स्ट जो मेरा सेकंड पार्ट आएगा वो 51 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 51 52। ठीक है, वो 1 2 से नहीं आएगा, तो मैं पूरे 100 क्वेश्चन कवर करा दूंगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शंभुनाथ श्रीवास्तव, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है। स्थापना की बात करूं तो 1953 में दोस्तों स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुशील कुमार। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो 1954 में दोस्तों स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय आगरा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। स्थापना की मैं बात करूं तो 2009 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों दुष्यंत चौटाला, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। स्थापना की मैं बात करूं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो 1926 में दोस्तों स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये दोस्तों आपके राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में 50 और नेक्स्ट मिला के आपका नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 51 से मैं नेक्स्ट PDF में करा दूंगा। तो चलिए, और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक। उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।